बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम मोहसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्चियाँ गल्लां। नाजरीन, तहसील चौक सरवर शहीद बनने के बाद आज तक पे तिर पे जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स का काम जारी है। पहले जुडिशल कम्प्लेक्स की तामीर हुई और इसके बाद 2 अदद सिविल जज जो थे वो उनको तैनात किया गया और उन्होंने अपना काम जो है वो गुज़श्ता 8 माह से शुरू किया हुआ है। अब जो है आज इंशाल्लाह चौक सरवर रशीद का एक और दरीना मुतालबा पूरा हुआ है और एडिशनल सेशन जज की जो है तैनाती हो गई है। इस पर चौक सरवर रशीद के वकला प्रोग्राम कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, इसलिए आप लोग भी देखें। आइए देखते हैं इनकी तकरीब। जनाब महमूद हयात एडिशनल सेशन जज साहब जो आज हमारी इस महफिल के दूल्हा हैं, हमारे मेहमान खसूसी हैं, जनाब खुरम जावेद बड़ैच साहब, जनाब अदील अहमद चीमा साहब, जनाब मेंबर पंजाब बार कौंसिल इजाज़ अहमद गुरमानी और हमारे प्यारे भाई जनरल सेक्रेटरी कोट दुबार उमर वोल साहब और मेरे तमाम दोस्त जो यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम को मैं खुश आमदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ इन तमाम दोस्तों का जिन्होंने पुरतपाक तरीके से कोशिश की है। इस बार बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। हमारे लिए एजाज़ की बात है। एक वक्त वो था कि जब 50-60 मील दूर से लोग कोटद्दू तारीखें भुगताने के लिए अपने केसेस के सिलसिले जाया करते थे और सन 1984 से लेकर आज तक हमारे इस चौक सरवर शहीद के लोगों ने भी और हमारे खसूसन वकला साहबान ने भी बहुत कोशिश की, दिन रात कोशिश की कि अल्लाह करे हमारी ये तहसील मंजूर हो जाए, तहसील बन जाए, हमारी अदालतें यहाँ आ जाएं, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम जो है वो यहाँ आ जाए ताकि हमारे लोगों की तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएं और हमारा एक बहुत पुराना ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तहसील बनी। तहसील के बाद हम दोस्तों ने मिलकर ये फैसला किया कि जितनी भी जल्दी हो सके यहाँ पर अदालतों के क़याम के लिए कोशिश की जाए। तो हमारे तमाम दोस्तों ने मिलकर बहुत कोशिश की, ख़ुसूसन हमारे जजेस साहबान जिनमें जस्टिस शहबाज रिजवी साहब थे और दूसरे लोग जिन्होंने बहुत कोशिश की, हमारे साथ ताउन किया और बहुत जल्द चंद ही दिनों में हमारे लिए चीफ जस्टिस साहब ने यहाँ पर अदालतें मंजूर करते हुए जजेस साहबान को भेज दिया। ये हमारे भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जब से आए हैं, जब से ये अदालतें कायम हुई हैं, मेरे ख्याल में इससे बेहतर माहौल मुझे किसी अदालत में या किसी इलाके में नज़र नहीं आता जितनी ये हमारे लोग मुतमईन हैं बाहर के और जितनी हमारी अपनी यहाँ पर कुछ। हमने कोशिश की पिछली मरतबा भी जब हमारे जजेस साहबान आए तो हमारे दिल में तो बहुत से अरमान थे कि इतनी बड़ी खुशी थी जो हमारे लिए बर्दाश्त से भी बाहर थी। तो हम बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाना चाहते थे अपने शायर के लेवल पर कि कम अज़ कम यहाँ पर कुछ ढोल की थाप पे भंगड़े हों, कुछ और खुशियाँ मनाई जाएं, लेकिन फिर भी अपने इस इदारे के तकद्दुस को बलूज़ खातिर रखते हुए हमने एक सादा सा प्रोग्राम तरतीब दिया था। क्योंकि ये हमारी मुस्तकिल अदालत नहीं है, ये हमें आर्जी तौर पर जगह मिली है। यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया देकर यहाँ पर ये अदालतें कायम की हैं और आज हम इसमें अपना अदालती सिस्टम कायम किए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से चल रहा है। आज से तकरीबन 10 दिन पहले या 8 दिन पहले इजाज़ अहमद गुरमानी साहब और हम लाहौर गए हुए थे, तो वहाँ पर हमें ये खुशखबरी मिली कि 2-3 दिनों के बाद जनाब एडिशनल सेशन जज साहब की तैनाती वहाँ पर हो जाएगी। तो हम बहुत खुश हुए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि हमारे तमाम दोस्तों ने, जैसे सबका हमारे अहदेदारान थे, इजाज़ अहमद खान कुशक साहब, दीगर लोग जितने भी हैं हमारे वकला, उन्होंने भी भरपूर साथ दिया, बहुत कोशिश की यहाँ पर इस जुडिशल सिस्टम को मुकम्मल करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया और महमूद हयात साहब बतौर एडिशनल सेशन जज साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनका हम पुरजोर तालियों में वेलकम करते हैं। उसके बाद सर मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे तमाम प्रिजाइडिंग अफीसर यहाँ पर आते हैं, ये कोई बात होती है, तमाम मुतालबात सामने रखे जाते हैं कि हमारे ये मुतालबात हैं, ये मुतालबात हैं। फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुतालबात जो आर्जी तौर पर थे और बर्निंग इशू इख्तियार किए हुए थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए हैं। हमारा जुडिशल सिस्टम मुकम्मल हो गया है। अब बकाया चीज़ें रह गई हैं, वो फार्मल हैं, वो इंतज़ामी तौर पर होंगी
और उसमें भी हम तमाम दोस्तों से मुशावरत के साथ वो करेंगे। तो हम जैसा बहुत प्यासे लोग थे इंसाफ के मामले में कि बहुत दूर से जाना, वहाँ पर पेशी में जाना, वापस आ जाना, या सालों के साल हमने ये पैदल सफ़र किए। हम खुद मुगला भी यहाँ से तकरीबन वही स्टूडेंटी का दौर गुजारते रहे कि सुबह 7 बजे से यहाँ से जाते थे और रात 8 बजे वापस आते थे कोटद्दू से। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हर एक बिल्कुल खुश है, हशाश बशाश है और बेहतर तरीके से अपनी तमाम सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। तो सिर्फ एक इस्तदा है इस वक्त जो जनाब से मुतालिक है, वो यही है कि हम लोग भाइयों जैसा प्यार करते हैं और भाइयों जैसा प्यार चाहते हैं। इज़्ज़त एहतराम एक दूसरे पर लाजिम और मज़लूम है। ख़ास तौर पर जनाब की सरकर्दगी में, हम जनाब की क़यादत में इंशाअल्लाह ये पुरुमीद है हमारा नया सिस्टम चला है। इसमें हमारे बहुत से नौजवान वकला भी हैं और चंद एक लोग हैं जो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो हम यही तवक्को रखेंगे कि शफीकाना रवैया, मोहब्बत, प्यार और इंसाफ जैसा भी हो तमाम को बराबर मिले। और मेरे ख्याल में यही तवक्को होती है और यही आपको कोई इस वक्त जनाब से मुतल्लिक ऐसे हमारे, चूँकि हमारी लाइब्रेरी नहीं है, वो चीज़ें हैं, फार्मेसी हैं, वो जनाब भी करते रहेंगे, हम भी करते रहेंगे। इस वक्त जनाब से कोई ऐसा मुतालबा नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका पुरतपाक इस्तकबाल करने की हमने बहुत कोशिश की, लेकिन चंद हमारी मजबूरियाँ थी जो हम न कर सके। बहरहाल एक मरतबा फिर तमाम मेहमानों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हमारे लिए एक बहुत बड़ा संग मील अबूर हुआ और आप हमारी इस ताकत को सामने रखते हुए जो आपकी और हमारी मिलकर पैदा होगी, इंशाअल्लाह इस तमाम इलाके को इंसाफ भी मिलेगा और तमाम की तमाम सरगर्मियाँ बेहतर तरीके से चल सके। एक मरतबा बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सर चौक सुरशी जनाब वरुण जवेद साहब, सिविल सर चौक सुरशी जनाब अदील अहमद चीमा साहब, सिविल सर चौक सुरशी जनाब मलिक मोहम्मद अयूब मुगल साहब, सदर बार चौक सुरशी जनाब खालिद अहमद चांडिया साहब, जनरल सेक्रेटरी तहसील बार चौक सुरशी जनाब उमर खान गौस साहब, जनरल सेक्रेटरी तहसील बार कोटद्दू, तहसील बार डिस्ट्रिक्ट, तमाम मेरे प्यारे भाई, जी तो चाहता है सबके नाम लूँ, सारे सामने बैठे हैं, बहुत बहुत हम दोस्त हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह मैंने दोस्तों को बताया, महमूद अयाज साहब को, ये एक बहुत तवील सिलसिला है तहसील सरवर शहीद का, जो ये पुराना ख्वाब पूरा हुआ और ये तहसील बनी। जो ही तहसील का नोटिफिकेशन हुआ, वकला पुरजोश हो गए, इन्होंने रात दिन एक किया। हमारे पास और भी तहसीलें बनी हैं, मैंने जैसे को बताया 14 साल हो गए, कोटशुदा तहसील है, पूरे तहसील के दफातर कायम है, सारा सिस्टम तहसील का, बट ना वहाँ अदालतें हैं, ना वहाँ बार है, ना कुछ है। तो ये एक वकला का एक काफिला अपनी वर्किंग में जारी था, तो मुझे महसूस हुआ कि ये जो कचावा जा रहा है मैं भी साथ ले लूँ, तो मैं भी साथ हो लिया। तो इकट्ठे चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दिल की अता करें उसे वेलकम करते हैं महमूद अयाज साहब को। मैं सैल्यूट पेश करता हूँ। मैं प्रैक्टिस वाला वकील हूँ, मैं पेश होता रहता हूँ कोर्टों में, हाई कोर्ट तक पेश होता हूँ, सेशन जजेस के पास, एडिशनल के पास, बट चौक सरवर शहीद में भी मेरे केस आ रहे हैं जो इनके पास थे। अब इंशाल्लाह मैं यहाँ आऊँगा। तो सरवर शहीद में एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट देखकर बड़ा दिली खुशी हुई है और अल्लाह ताला ने चौक मुंडे के दोस्तों के ये ख्वाहिशात पूरी की हैं और इंशाल्लाह ये तरक्की का सफर जारी रहेगा, ये रुकना नहीं है। जैसे भी आरजी कैंप है यहाँ, ये आरजी बार में जैसे मैंने अर्ज की है, पिछले दिनों कोई क्रिमिनल जस्टिस की मीटिंग थी जिसमें डीपीओ डीसीओ आए हुए थे और बतौर मेंबर पंजाब बार काउंसिल में भी शामिल था डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज साहब मोहम्मद अब्बास साहब के पास। तो ऑनरेबल वर्दी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज साहब ने डीसी कोटद्दू को एक आमाद सादत फरमाया कि सरवर शहीद के सदर सेक्रेटरी और फिलहाल मेंबर पंजाब बार काउंसिल आपके पास आएंगे, जहाँ की ये जज साहब का फरमान था जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ ये राजी सदर सेक्रेटरी पंजाब जिस लोकेशन के लिए उसकी आप बना के प्रपोजल भेजें, मैं हाईकोर्ट को भेजता हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके जुडिशल कॉम्प्लेक्स का भी क़याम अमल में आ जाएगा और परमानेंट
बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वहाँ ऐसी कोई जगह देखें जहाँ साथ ही कोई सब स्ट्रेट लाइन ज़्यादा पड़ी हो, जहाँ पे आपकी वकला कॉलोनी का क्याम भी साथ आ जाए और कोशिश शुरू हो जाए। एक ही मेहनत इकट्ठी होती है इंशाअल्लाह। बाहर की तरक्की की जो बात है, ऐसे तिनका इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने पिछले साल कह दिया था कि जैसे बाकी तहसील बारों को बॉक्स मिलेंगी और आपको भी मिलेगी, और मैं देख के गया था यहाँ आपको पिछले साल भी बॉक्स आई हैं। आपका फ्री बायोमेट्रिक सिस्टम भी हो गया है, उसको अपग्रेड होते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इस साल की बॉक्स भी इंशाल्लाह चंद दिनों में, मुमकिन है कल परसों चौथ नेक्स्ट वीक मैं लाहौर जा रहा हूँ, आपकी बॉक्स भी आ जाएंगी। और इस इदारे को इंशाल्लाह हम सब दोस्त जैसे पहले कोशिश की है, किसी एक फर्द की नहीं है कोशिश, मैं कहूँगा मेरी एक है किसी और नो, ये एक इज्तिमाई काम है, सारे मिलकर इकट्ठे करेंगे और इंशाअल्लाह ये बार भी तरक्की करेगी और जुडिशरी भी इंशाअल्लाह मुकम्मल होगी। अब मेरे ख्याल में अब मजीद जरूरत नहीं रही। तो मैं अपने, आप मेरे भाई हैं, सारे दोस्त हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट की अब ये बार है, सारी ज़िंदगी आप और हम इकट्ठे रहे हैं, तो मैं आप दोस्तों का अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मैं महमूद यार साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि इंशाअल्लाह हम बहुत और हम जैसे मलकीम ने कहा यहाँ प्यासे लोग थे, तो हम इतना एहतराम और मोहब्बत से फोर्ट से हम अच्छे रवाबित रखेंगे और इंशाअल्लाह बड़ा मिसाली एक ताल्लुक होगा अदलिया और बार का सर। तो मैं अपनी बात का इख्तिताम करते हुए तमाम दोस्तों को मशकूर हूँ। बड़ी मेहरबानी बात जनाब प्रेसिडेंट अयूब मुगल साहब और जनाब उर्मानी साहब, जनाब सेक्रेटरी बार कोटब्दू मिस्टर सरवर शहीद और तमाम मेंबर अरकान जुमला अरकान बार को सरवर शहीद, जिस तरह आपने आज हमारा इस्तकबाल किया, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने, अल्लाह पाक ने आपको, आपकी कोशिश को जो आपने एफर्ट की है, एक साल या जैसा सदर साहब बता रहे हैं 1984 से ये ताकि डिक्लेयर करवाया जाए, डिक्लेरेशन ऑफ जो है तहसील हेडक्वार्टर, उसके बाद ये दोबारा विद इन 8 मंथ पहले सिविल कोर्ट फंक्शनल हुई, आई थिंक के 30 मई को, उसी दिन मैं इधर तशरीफ़ लाया एज AS-1 मैंने चार्ज जूम किया। उसके बाद फिर विद इन 8 मंथ में जनाब गुरमानी साहब, इनकी कोशिशों से, सदर बार की, आप सब की एफर्ट से हाई कोर्ट ने ये ऑनर करके एक सबसे बड़ी अदालत डिस्ट्रिक्ट की, वो सेशन जज की होती है या एडिशनल सेशन जज पैरेलल है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, ये उसका जुडिशियल पावर्स डिसिमिलर एक जैसी पावर्स है, वो आपको दे दी, इधर पोस्ट कर दिया। और मुझे भी ये एजाज़ हासिल हो गया कि मेरी सर्विस आई थिंक के 20-30 ईयर्स आई सर्व्ड एज जुडिशियल ऑफिसर, और ये फर्स्ट पोस्टिंग एज एडिशनल सेशन जज चौक सर्वर शहीद। जैसा कि सदर साहब ने बताया कि तल्लुकात खुशगवार, आई थिंक के आई सर्व पहले बताया 28 ईयर्स एंड सर्व्ड एज एडवोकेट 6 और 7 ईयर, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कभी भी मैंने कन्फ्रंट नहीं किया। I didn't confront, I didn't invite any person to interfere into my affairs. Neither I interfered nor I allowed to interfere into my business. ठीक, इंशाअल्लाह तल्लुकात बिल्कुल खुशगवार रहेंगे, इंशाअल्लाह कोई अच्छा चलेगा, अच्छा आगाज़ हुआ है।